रैपिडो क्लोन बन के हो चुका है तैयार, चेक कर सकते हो। हमारे पास रैपिडो का लोगो है, फिर अबाउट अस है, सेफ्टी है, प्रॉपर होवर इफेक्ट के साथ ब्लॉक कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बात मूव्स ऑन रैपिडो है, जहाँ पे हमारे पास एंटर पिकअप लोकेशन, एंटर ड्रॉप लोकेशन का ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास एग्जैक्ट सेम बाइक, ऑटो शेयर, पार्सल, कैब इकोनॉमी, कैब प्रीमियम नाम से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास गेट क्विक राइड्स, लो फेयर्स बना हुआ है ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे तो फ्लेक्सिबल आवर्स ऑफ हाई अर्निंग्स, ठीक है, सेक्शन एग्जैक्ट सेम बन चुका है और चेक कर सकते हो दोनों सेक्शन का कलर अलग अलग है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, सेफ्टी फॉर ऑल है, ठीक है। हमारे पास डाउनलोड नाउ का ऑप्शन है, हमारे पास फिर सोशल आइकन्स है विद प्रॉपर ओवर इफेक्ट, और हमारे पास ब्लॉग्स वगैरह हैं, ठीक है। मतलब ब्लॉग वगैरह मतलब फूटर वगैरह है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूँ आपको तो एकदम एग्जैक्ट सेम, मतलब बढ़िया, एग्जैक्ट सेम नहीं कर सकता, एकदम बढ़िया सा रिस्पॉन्सिवनेस बन के हो चुका है तैयार, चेक कर सकते हो आप। यहाँ पर टोगल है, टोगल पर जैसे क्लिक करूँगा मैं, हमारे पास अबाउट अस, सेफ्टी, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ चुका है। ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्रॉस कर दूंगा मैं तो हट जाएगा ये। तो आप चेक कर सकते हो कितना मस्त रिस्पॉन्सिव भी बन के आ चुका है, देखो एग्जैक्ट सेम है ना। इस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर दो, अपने कहते हैं गेटअप में इंक्लूड करो, अपने रिज्यूम में इंक्लूड करो, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, आपका मतलब कि एक इज्जत बढ़ेगी समाज में, है ना। अगर आपको बिल्कुल सेम वेबसाइट बनानी है, मतलब कि रैपिडो क्लोन बनानी है विद हेल्प ऑफ, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यार रैपिडो का ओरिजिनल वेबसाइट। देखो ये हमारी रैपिडो की ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है, और ये है जो हमने बनाया है, तो देखो एग्जैक्ट सेम बनी पड़ी है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल सेम बनाना है विद द हेल्प ऑफ डीपसीक एआई एंड चैट जीपीटी, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। वेलकम टू शुभम बाइट्स। अगर आप लोगों के भी कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट शो करना है, और आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो बिना मेहनत के, मतलब जीरो मेहनत के और बहुत कम टाइम में बन जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो भी देखना नहीं चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, वहाँ मैंने गिटहब का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको जो सा प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है वहाँ जाके चेक कर सकते हो और वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आज के वीडियो में बनाएंगे हम रैपिडो क्लोन। रैपिडो क्या है, रैपिडो हमारी एक टैक्सी बुकिंग वेबसाइट है, आप लोगों को पता होगा अच्छे से, जहाँ पे हम लोग टैक्सी बुक करते हैं, बाइक बुक करते हैं ना, कैब वगैरह बुक करते हैं एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने के लिए, है ना। तो उसका हम बनाएंगे क्लोन विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स, जैसे चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक एआई हो गया ना, हम दोनों को यूज़ करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि आप कितने आसान तरीके से और बिल्कुल मेहनत के, देखो मेहनत हल्की फुल्की करनी पड़ती है, बिल्कुल मेहनत की बात बस मैंने ऐसे बोल दी, मेहनत तो हल्की फुल्की करनी पड़ेगी ना, 2 से 3 मिनट की मेहनत करनी पड़ेगी आपको, इतना कर सकते हो आप, है ना। तो हल्की फुल्की मेहनत से आप कितना अच्छा वेबसाइट बना सकते हो जो आपकी इमेजिनेशन पे हो, या फिर आप सेम टू सेम वेबसाइट को बना सकते हो जो आपको चाहिए। मान लो आपको कोई दूसरी वेबसाइट पसंद आई हो, आपको बिल्कुल सेम ऐसी वेबसाइट चाहिए कुछ एडिटिंग के साथ, तो आप सेम बना सकते हो। कैसे बनाओगे इस वीडियो में कुछ सिखाऊंगा मैं, ठीक है। देखो मैं आ चुका हूँ अपना रैपिडो की वेबसाइट पे, वहाँ चेक कर सकते हो आपकी, देखो ये वेबसाइट है, इसकी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है ना, एकदम क्लीन क्लियर है वेबसाइट। इसका फ्रंट एंड बता रहा हूँ आपको मैं, तो आप चेक कर सकते हो, कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, आपका डाउनलोड नाउ वगैरह है, आपके सोशल आइकन्स हैं, है ना, और आपका क्या कहते हैं फूटर वगैरह है, हेडर वगैरह है। तो ये आपका सिंपल सा वेबसाइट है। अब इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो इमेजेस हैं, ठीक है, देखो चैट जीपीटी और डीपसीक एआई हो आपको एग्जैक्ट सेम इमेजेस डाउनलोड करके नहीं देगा। देखो यहाँ पे देखो बाइक की इमेज है, ऑटो की इमेज है ना, या नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे ऑटो की इमेज है, फिर फैमिली की इमेज है। तो इस इमेज को आप सिंपली डाउनलोड कर लो। कैसे डाउनलोड करोगे, वैसे मान लो आपको ये इमेज डाउनलोड करनी है, तो सिंपल डबल क्लिक करो, यहाँ पे आपका आएगा सेव इमेज एज, तो सेव इमेज करके इसको .jpg एक्सटेंशन के साथ डाउनलोड कर लो और उस वाली फाइल में रख लो जिस फाइल में आप उस वाले फोल्डर में रखो उसको जिसमें आप इस वेबसाइट को बनाना चाहते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं चैट जीपीटी पे। उससे पहले क्या करना है आपको, अगर आपको बिल्कुल सेम वेबसाइट बनानी है तो क्या करना है आपको, इस पूरे वेबसाइट का पार्ट बाय पार्ट स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे मान लो पहले हेडर का स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, फिर आप ये जो फॉर्म है इसका जो आपका ये भारत मूव्स ऑन रैपिडो के बाद नीचे है ना, एंटर पिकअप लोकेशन, एंटर ड्रॉप लोकेशन, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब कि आप डिफरेंट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो पूरा वेबसाइट का मत लेना एक बार में, नहीं तो बना नहीं पाएगा वो एक बार में एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, विंडोज शिफ्ट और एस दबाओगे तो आपके पास ऑटोमेटिक क्या होगा, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके चलिए बनाते हैं। इससे पहले हम आते हैं चैट जीपीटी पे, तो चलिए पहले चैट जीपीटी ओपन करते हैं। तो आते हैं हम चैट जीपीटी पे, तो देखिए मैं आ चुका हूँ भाई चैट जीपीटी पे। आपको सिंपली साइनअप वगैरह कर लेना है, बहुत सिंपल होता है यार, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना। अब देखो हमारे पास जो यहाँ पे मैं नोट डाउन करता हूँ, आते हैं वापस से रैपिडो पे। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट स्क्रीनशॉट लेना है। देखो मैंने पहले क्या कर रखा है, टाइम बचाने के लिए मैंने इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर रखी है और मैंने जो फूटर वगैरह हेडर वगैरह सबका स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है। आपको सिंपली चैट जीपीटी पे आना है, यहाँ पे इसको प्लस आइकन में क्लिक करना है, यहाँ पे आपका जहाँ भी इमेज सेव है, चाहे ड्राइव में सेव हो, कंप्यूटर में सेव हो, कहीं भी सेव हो, वहाँ से उठा लेना है आपको, ठीक है। तो हमारे पास पहला सेक्शन कौन सा है, हमारे पास पहला सेक्शन है ये वाला, तो उसको मैं देता हूँ, यहाँ बोलता हूँ यू हैव टू मेक दिस यूजिंग HTML and CSS and Rapido is text, so write
एग्जैक्ट सेम सेम। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना इसका लोगो है, ठीक है, ये एक्चुअली में ये लोगो है, देखो सेव इमेजेस आ रहा है ना, लेकिन मैं लोगो डाउनलोड नहीं किया, मैं एग्जैक्ट सेम लिखवाना चाहता हूँ। एग्जैक्ट सेम तो नहीं लिखेगा, लेकिन हाँ जो देखो ये इसका लोगो का डिज़ाइन है ना, हम लोग ये रैपिडो लिख देगा एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। एंड सो राइट द एग्जैक्ट सेम एंड मेक एग्जैक्ट सेम एंड HTML and CSS should be in different files, ठीक है। चलिए मैंने इसको दे दिया है। तब तक हम आते हैं भाई अपने VS कोड में। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी रैपिडो के नाम से बना रखा है फोल्डर। यहाँ पे मैं सारी इमेज डाउनलोड कर रखी है। देखो यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ आपको। देखो ऑटो की इमेज आ गई है ना, ऑटो वगैरह की इमेज आ गई है, बाइक की इमेज आ गई है ना, कैब इकोनॉमी वगैरह आ गया, पार्सल वगैरह आ गया है ना। तो मैं सबकी इमेजेस डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी। यहाँ देखो आप चेक कर सकते हो, फैमिली वगैरह की इमेजेस देखो है ना, ये हम लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। ओके, तो मेरे ख्याल से एक ही इमेज है, मैंने 4 कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक ही इमेज है तो हम एक ही यूज़ करेंगे। मुझे लगा 4 इमेज है, तो मैंने P1 P2 P3 के नाम से कर रखा है, तो कोई इशू नहीं है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे बाद में। आते हैं वापस से यहाँ पे इसको कट करते हैं। यहाँ बनाते हैं हम index.html और styles.css के नाम से फोल्डर, क्योंकि एग्जैक्ट सेम बना के देगा मैं वो। तो index.html बना दिया हम लोगों ने। और आते हैं वापस से VS उसमें ChatGPT में। तो यहाँ पे देखो भाई styles.css है, तो styles.css का नाम से बना लेते हैं फोल्डर एक और। यहाँ बनाते हैं, यहाँ नहीं भाई, यहाँ लिखते हैं न्यू फाइल, लिखते हैं styles.css, ठीक है। तो कुछ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं वापस से index.html में, आते हैं इसके अंदर, यहाँ पे करते हैं भाई आ जा, ये रहा। पहले करेंगे HTML को कॉपी, आएंगे VS कोड में, यहाँ करेंगे इसको पेस्ट, ठीक है, करेंगे सेव, आएंगे styles.css में और यहाँ पे हम करेंगे CSS फॉर्मेट कॉपी। तो ये हमारा CSS, ठीक है, मार्जिन वगैरह लिख रखा है इसने, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम करेंगे सीधा पेस्ट, सेव करेंगे, करते हैं इसको लाइव, चेक करते हैं कैसा बना नहीं बना। तो ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया मैंने। तो देखो एग्जैक्ट सेम बन चुका है। ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है, ये हमारा जो बनाया हमने वो है, ठीक है। याद रखना है जो इमेज है, ठीक है, ये इमेज मैंने डाउनलोड नहीं कर रखी है। ये एग्जैक्ट क्या करेगा, एग्जैक्ट सेम वाइट बैकग्राउंड लेगा, ठीक है। आप चाहो तो लगवा सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट सेम बन चुका है, ठीक है। अब आते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन हमारे पास क्या है, ये भारत मूव्स ऑन रैपिडो वाला है। तो आते हैं वापस इसके अंदर और यहाँ पे करते हैं इसको अपलोड। कहाँ गया भाई भारत मूव्स ऑन, ये रहा, ठीक है। नाउ मेक दिस यूजिंग section using HTML and CSS and make exact same, ठीक है। बस इतना बहुत है, एक्शन करते हैं। अभी बनाएगा, वेट करते हैं। देखिए बना के तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, पूरे पार्ट को कॉपी नहीं करेंगे HTML वाले को, ठीक है। अगर पूरे पार्ट को कॉपी कर लेंगे तो पूरी वेबसाइट पे सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा हमारा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। लेकिन हमें ये भी चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेक्शन से कॉपी करेंगे, ठीक है। बॉडी के नीचे जो इतना पार्ट होता है उसको कॉपी करेंगे, सिंपल। आजा भाई, आजा नीचे तक आ जाओ, बस यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे चलेंगे अपने VS कोड में और HTML के नीचे यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, करेंगे सेव। वापस आते हैं, आपका नाम है CSS कॉपी इसका, तो कर लेंगे इसे सिंपली कॉपी, ठीक है। आएंगे वापस इसके अंदर style.css में आएंगे, यहाँ पे नीचे कर देंगे इसको पेस्ट, करेंगे सेव। अब चेक करते हैं कैसा क्या बना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट सेम बन चुका है। और ये पीछे में क्या आ गया, अच्छा देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि देखो IMG, ये पीछे में जो है ना, ये एक बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड इमेज है। अगर मैं इस इमेज को सिंपली मैं डाउनलोड कर लूँ या फिर हटा दूँ तो क्या होगा, पीछे से हमारा जो ब्लू है हट जाएगा। तो मैं सिंपली इस इमेज को हटा देता हूँ। चलते हैं VS कोड में, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ गया, मेरे ख्याल से index.html में होगा। और मूव्स ऑन रैपिडो, ठीक है, वेरी गुड। प्लेस होल्डर वगैरह आ गए, बुक राइट आ गई। style.css में आते हैं, मेरे ख्याल से यहीं पे होना चाहिए जो भी, हाँ देखो ये रहा। इसको हम सिंपली क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। कैसे करें कमेंट, कंट्रोल ये दबा के कर दें कमेंट। अगर नहीं हो रहा है तो एक मिनट, Ctrl Z करता हूँ, बस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। हटा दिया मैंने इसको, ठीक है। सेव करते हैं। अब आप चेक करोगे तो देखो एग्जैक्ट सेम बन के आ चुका है ना, हो गया हमारा एग्जैक्ट सेम बन चुका है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये देखो ये रहा। यहाँ पे आइकन्स वगैरह हैं, आइकन्स वगैरह इंपोर्ट नहीं हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में इसको इंपोर्ट करवाएंगे हम, ठीक है। लास्ट में हम बिल्कुल इंपोर्ट करवाएंगे, डीप सीक का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब ये देखो हमारा मेन सेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, बाइक है, ऑटो है, ऑटो शेयर है, पार्सल है, कैब इकोनॉमी है, कैब प्रीमियम, बहुत सारे हैं। तो हम करेंगे सिंपल इसको अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे और यहाँ पे चलते हैं डाउनलोड्स में।
कहाँ है भाई हमारा ये वाला सेक्शन, ये रहा। यहाँ पे हमारे पास कितने सारे कार्ड्स हैं चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं। नाउ मेक दिस सेक्शन using HTML and CSS and it includes 6 images with their title with their title अरे भाई हाँ टाइटल, so leave the space for the image I will रिप्लेस दैम। ठीक है, एक्शन करते हैं, अब वेट करते हैं। तो देखिए बन के हो चुका है तैयार। क्या करेंगे अब, कहाँ से कॉपी करेंगे इसको, हम सिंपली करेंगे, देखो यहाँ पे इसने अब क्या किया, इसने भाई हमें HTML का जो वो होता है बोले पेट लगा के नहीं दिया है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे index.html में इस वाले सेक्शन को लास्ट में कर देंगे भाई पेस्ट। हो गया पेस्ट कि नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने कंट्रोल-C वापस से दबा दिया, तो कोई इशू नहीं है। कॉपी करेंगे, यहाँ से आएंगे भाई इसके अंदर, वापस से यहाँ करेंगे पेस्ट, करेंगे सेव। और यहाँ पे देखो उससे पहले हम क्या करेंगे भाई, सारी की सारी जो है हम इमेज कर देंगे चेंज। तो मैंने बाइक का नाम से बना रखी है, इमेज जो बिल्कुल सेम है वैसी मैंने सेव कर रखी है। auto.jpg आ गई है ना, ऑटो शेयर जो आ गया मेरे पास, ऑटो शेयर आ गया है ना, पार्सल आ गया, .jpg आ गया, ठीक है, कैब इकोनॉमी आ गया हमारे पास, कैब इकोनॉमी, ठीक है, कैब प्रीमियम भी हमारे पास है ही। तब क्या करना, सारी इमेजेस ना भाई सेव करके रखनी है, ठीक है, सेव करेंगे, ठीक है, हमारे पास सारे लग चुके हैं। वापस आएंगे इसके अंदर, अब करेंगे CSS वाला पार्ट को कॉपी, तो कॉपी करते हैं, चलते हैं CSS में, यहाँ पे style.css हो गया, यहाँ पे लास्ट में करते हैं इसको पेस्ट, इसके बाद ठीक है पेस्ट, सेव करते हैं। अब चेक करते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, एग्जैक्ट सेम तो बना। तो अब चेक कर सकते हो एग्जैक्ट सेम बन चुका है, ठीक है, देखो कितना आसान तरीके से बना दिया मैंने ना। बाय द वे ये थोड़ा कंजस्टेड है, कोई इशू नहीं है, इसको बाद में हम फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ DeepSeek AI। आप चेक कर सकते हो एग्जैक्ट सेम बन चुका है, ठीक है, ये हमारा जो हमने बनाया है, देखो एग्जैक्ट सेम बन चुका है, बुक राइट आ गई है, अवर सर्विसेज आ गया है। अब हम करेंगे लास्ट नहीं, अब ये वाला सेक्शन करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है ऑलरेडी। तो चलते हैं वापस से इसके अंदर, अपलोड करते हैं, और इसको यहाँ पे क्या बोलना है हमें कि भाई हमारे पास लास्ट हाँ ये रहा, नाउ मेक दिस सेक्शन बोलेंगे, यहाँ पे लिखते हैं भाई साहब, नाउ मेक दिस सेक्शन, इट इंक्लूड्स इमेज in the right side and it's a single image, so leave the space for the image and make exact same। ठीक है, एक्शन कर दिया, अब वेट करते हैं। तो देखिए बन के हो चुका है तैयार, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसमें तो कॉपी करते हैं भाई, देखो AI के लिए तो आसान होता है, लेकिन आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन वगैरह सेट करनी पड़ेंगी, है ना। तो देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने S1 का नाम सेव कर रखा था, तो मैंने S1 ले लेता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं। मैं क्या कह रहा था कि भाई कि अगर आप खुद से बनाते तो भाई कहीं ना कहीं टाइम वेस्टिंग होता, वेस्टिंग क्या, हाँ सीखने को मिलता, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई आज के टाइम में भाई AI टूल्स इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करें, ठीक है, अपना टाइम बचाएँ और साथ में प्रोडक्टिव बने, है ना, मतलब कि एकदम नए ज़माने के आदमी बने। आते हैं तो आप चेक कर सकते हो, देखो कितना मस्त, एकदम एग्जैक्ट सेम बन चुका है। तो हमारे पास 4 इमेजेस हैं, 4 इमेजेस लग चुकी हैं, यहाँ पे देखो आप चेक करो तो देखो एग्जैक्ट सेम है। ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है, ये हमारा जो मैंने बनाया है एग्जैक्ट सेम बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आ गए हैं, अगला सेक्शन क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास ये वाला, जिसमें भी हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड में एक इमेज है। तो मैं अगर चलेंगे वापस इसके अंदर और इस वाले पार्ट को कर लेंगे कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें वापस लिखना पड़ेगा बिल्कुल सेम, क्योंकि इसमें क्या है बस लेफ्ट की जगह राइट हो जाएगा, हाँ सॉरी राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा ना। तो हम करते हैं इस वाले पार्ट को कॉपी, अपलोड, आ जाओ भाई आ जाओ, कहाँ गए सर, ये रहा, अरे ये भी नहीं है, ये है, ओपन करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, ठीक है, इट इंक्लूड्स लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट, ठीक है, करेंगे एक्शन, अब वेट करते हैं। तो देखिए फाइनल बन के हो चुका है तैयार। सिंपली करेंगे कॉपी, यहाँ पे आएंगे और चलेंगे अपने index.html में, और यहाँ पे लास्ट में शो कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे हम करेंगे इसकी इमेज चेंज। तो कहाँ गई हमारी इमेज, यहाँ पे रही, है ना, ये हमारी इमेज थी। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको, मैंने कर रखा है P1 के नाम से सेव, तो P1 नाम से कर लेंगे, सेव करेंगे। अब चलते हैं भाई इसका CSS उठाते हैं, CSS भाई मेन चीज़ है इसका,
बिना उसके तो भाई काम करेगा ही नहीं। कॉपी करते हैं, आते हैं नीचे, चलते हैं, अरे कहाँ गया, ये रहा, स्टाइल्स.css में आते हैं, करते हैं सेव। ओके, अब चेक करते हैं कैसा बना, नहीं बना। तो देखो भाई एग्जैक्ट सेम बन चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ओरिजिनल वेबसाइट पे हूँ तो देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ चुका है। फ्लेक्सिबल आवर्स एंड हाई अर्निंग्स जॉइन एज रैपिडो कैप्टन, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है तो देखो आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास कितने सेशन बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 बन चुके हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगला सेशन कौन सा हमारे पास, सेफ्टी वाला है। तो चलो, तो यहाँ पे वापस से करते हैं अपलोड। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया भाई हमारा सेफ्टी वाला, ये रहा। तो यहाँ पे आते हैं वापस से और इस वाले पार्ट को वापस कॉपी करते हैं, क्योंकि भाई इसमें फिर वैसे सेम चीज़ है। कॉपी करेंगे पेस्ट, क्योंकि भाई इसमें क्या राइट साइड में एक इमेज है। ठीक है, तो वेट करते हैं, अब मैंने एक्शन कर दिया है तो फाइनली बन चुका है भाई। कॉपी करते हैं भाई, बहुत सेकंडों का खेल है, ठीक है, बनाना इसमें। ठीक है, मैं तो फिर भी क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो या वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। बाकी तो भाई बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, यहाँ पे हम सेफ्टी के नाम से मैंने इमेज कर रखा है, तो .jpg नाम से मैं सेव कर रखा था, इसको मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे। और चलते हैं वापस से style.css में, कॉपी करते हैं, आते हैं VS कोड में, style.css में आते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ करते हैं सेव। ठीक है, वेरी गुड। अब चेक करते हैं कैसा बना, नहीं बना भाई। ये देखो भाई एग्जैक्ट सेम बन चुका है, यहाँ पर चेक करोगे तो देखो आ चुका है एग्जैक्ट सेम। ठीक है, देखो कितना मस्त बन गया है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, देखो एग्जैक्ट सेम बन चुका है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट क्या हमारे पास, एक डाउनलोड नाउ का है, जिसमें 2 इमेजेस है, एक रैपिडो कैप्टन की। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, अब हम इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी यहाँ पे करते हैं अपलोड, कहाँ गया भाई साहब, ऊपर आ जाओ, ये रहा। नाउ मेक this section using HTML and CSS, and its background is in black color, and it contains two images, so leave the space for the image, I will replace them। ठीक है, तो मैंने सिंपली बोल दिया इसको, एक्शन करते हैं। ठीक है, अब वेट करते हैं। तो देखिए हो चुका है भाई, कॉपी करते हैं भाई HTML को, चलते हैं इसके अंदर, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पे पास 2 इमेज थी, कौन कौन सी, एक रैपिडो की थी, एक रैपिडो कैप्टन की थी। तो लास्ट वाली दूसरी वाली कौन सी थी, रैपिडो कैप्टन की थी, तो मैंने भाई सेव कर रखा है यहाँ पे रैपिडो कैप्टन के नाम से। और यहाँ पे एक थी हमारी रैपिडो की। ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं, रैपिडो.jpg नाम से मैंने सेव कर रखी थी, सेव करते हैं। आते हैं CSS वाले पार्ट में, ये रहा हमारा CSS, कॉपी करते हैं, आते हैं इसके अंदर, कहाँ गया भाई, VS कोड, ये रहा है ना। लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, सेव करते हैं। अब चेक करते हैं कि कैसा बना भाई, बढ़िया बना कि नहीं बना। तो देखो भाई एग्जैक्ट सेम बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमारी रैपिडो की इमेज नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, चेक करते हैं भाई साहब, क्यों नहीं लगी हमारी रैपिडो की इमेज, रैपिडो.jpg क्यों नहीं लगी भाई, रैपिडो चेक कर लेते हैं ना, अब रैपिडो कहाँ है हमारी, रैपिडो.jpg, तो भाई ओपन हो जा। अच्छा, एन एरर वाइल लोडिंग दिस इमेज। ठीक है, तो हमारे पास ये इमेज है नहीं फिलहाल के लिए, कोई एरर अगर वगैरह आई हुई है तो रैपिडो कैप्टन ले लेता हूँ पे मैं से। ठीक है, सेव करता हूँ, अब चेक करते हैं, तो देखो हो चुका है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट सेम बन चुका है। ओके, यहाँ पे तो बस इमेज चेंज है, क्योंकि इमेज भाई मैंने डाउनलोड की थी, अब ये एरर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है पता नहीं मेरे को। बाकी देखो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम बन चुका है। अब हम बनाएंगे ये वाला सोशल आइकन वाला। ठीक है, कॉपी करते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं, ये रहा लास्ट सेकंड है हमारा पार्ट ये। नाउ मेक दिस सेक्शन एंड import those from फैब आइकन्स। आपको पता होगा कि फैब आइकन क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ पे सोशल आइकन वगैरह होते हैं वहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग HTML, बट इतना लिखना काफ़ी है ना। एक्शन करते हैं, वेट करते हैं, अब यहाँ पे इंपोर्टिंग होगी बहुत ज़्यादा। देखिए फाइनल बन चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई हमारा जो ये लिंक है इसको हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करेंगे और हम क्या करेंगे HTML के हेडर में जाके इसको कर देंगे को पेस्ट। ठीक है, तो हेडर कहाँ, ये रहा, तो यहाँ पे इसके नीचे कर देते हैं इसको, या फिर इसके नीचे या ऊपर कहीं भी कर सकते हो आप, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे। अब चलते हैं वापस से इसके अंदर और यहाँ पे सेक्शन को कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया हम लोगों ने भाई, वेरी गुड। लास्ट में आते हैं, हमारे पास कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट, यहाँ सेव करते हैं और आते हैं CSS कॉपी करने के लिए भाई, तो कॉपी करते हैं style.css, करते हैं पेस्ट, सेव करते हैं। अब चेक करते हैं भाई कैसा क्या बना भाई।
तो देखो भाई एग्जैक्ट सेम बन चुका है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ बड़े साइज़ में है, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटा है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो होवर इफेक्ट है सब पे, चेक कर रहे हो, पीले पीले पड़ रहे हैं, है ना। तो बन चुका है इतना। अब बनाएंगे लास्ट सेक्शन जो कि हमारा फूटर है, जिसमें देखो कितनी सारी चीज़ें हैं ना। तो बस बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिंपली अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं, मेक दिस सेक्शन, ठीक है। सिंपली मैंने 3 लाइन लिखी है, मेक दिस सेक्शन, फायर करते हैं, अवेट करते हैं। तो देखिए फाइनल बन के तैयार हो चुका है। करेंगे सिंपली इसको कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, यहाँ सेव करते हैं, ठीक है। भाई बहुत सारा चीज़ है इसके अंदर तो, है ना। यहाँ सेव नहीं करना था भाई मेरे, Ctrl Z करो इसको करना है भाई इसके अंदर। मैं कहूँ एरर क्यों आ गए इतने सारे। यहाँ पे आप चेक करोगे ना, आप इसने लोगो ले लिया है, ठीक है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ उसने क्या लोगो लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कॉपी करेंगे इसको, चलेंगे VS कोड में, style.css में चलेंगे, करेंगे पेस्ट, करेंगे सेव। तो आप चेक करोगे ना, अब इसको लाइव करता हूँ, ठीक है। लाइव तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, ठीक है। तो आप चेक करोगे यहाँ पे लोगो है, ठीक है, लोगो उसने ले लिया है। तो हम लोगो कैसे डाउनलोड करेंगे, सिंपली इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, सेव इमेजेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपने फोल्डर में, चलता हूँ वापस से, कहाँ गया भाई मेरा फोल्डर, यूट्यूब रैपिडो, ठीक है। रैपिडो में आते हैं, यहाँ पे हम करेंगे इसको logo.jpg के नाम से सेव, ठीक है, हो चुका है सेव। वापस आते हैं index.html में और यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं सेव। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं logo.jpg, कंट्रोल सेव करते हैं, ठीक है। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे वापस से लोगो नहीं लगाए, तो क्या इशू है चेक कर लेते हैं भाई एक बार, है ना। कहाँ गया लोगो। तो भाई इस वाले में भी एरर आ रही है क्या? अच्छा कोई नहीं, अब आपको मैं लोगो दिखाता हूँ डाउनलोड कैसे करोगे। अगर आपको ऐसे नहीं होता ना, कोई इशू नहीं है, आप सिंपली, अरे भाई एक मैं इसको कैपिटलाइज़ करता हूँ, यहाँ पे काट ही देता हूँ उसको, है ना। मैं वापस यहाँ पे खोलता हूँ रैपिडो, ठीक है, किया मैंने, भारत मूव्स ऑन रैपिडो, वेरी गुड। तो ऊपर आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोगो सेम लोगो है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट किया मैंने और यहाँ पे लोगो दिख रहा है, ये रहा लोगो। यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो कहाँ गया भाई, इसको यहाँ से काटता हूँ पहले, ठीक है। तो भाई ये रहा इमेज, वो इमेज ये रहा, इसको हम सिंपली करेंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको सेव एज, थोड़ा छोड़ो ये सब चीज़, इतना मगजमारी नहीं करना। मैं बोल देता हूँ कि भाई मेक रैपिडो, राइट रैपिडो इंस्टेड ऑफ लोगो, ठीक है। सिंपल मैंने बोल दिया, अब ये करेगा, ठीक है। अब देखो कैसे करता है, चेक करते हैं इसको, है ना। तो देखो बनाना चालू कर दिया है, लोगो इंस्टेड ऑफ इमेज, ठीक है। सिंपल ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फुट, ठीक है, होम सेफ्टी वगैरह आ चुका है, style.css आ चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लेट मी नो इफ यू टेल वन CS2 और वुड लाइक टू कंबाइन विद द प्रीवियस सेक्शंस, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी करते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं index.html में। और लास्ट वाला क्या था हमारा, फुटर था ना, फुटर ये रहा, कहाँ से फुटर हमारा, ये रहा, यहाँ से फुटर। सिंपल नीचे आ जाओ भाई, अरे यहाँ तक नहीं भाई, नीचे आजा, अरे हाय क्या हो रहा है, नीचे आजा, यहाँ से काट, ठीक है, यहाँ से भी काट, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ करते हैं पेस्ट, करते हैं सेव। अब चेक करते हैं एक बार लाइव जाके कैसा क्या बना है। ये रहा रैपिडो नेव बार, तो यहाँ पे हमारे पास रैपिडो लिख के आया है, तो इसको वापस ठीक करवाते हैं। मेक एग्जैक्ट सेम रैपिडो विद येलो बैकग्राउंड एंड सो ऑन, ठीक है। अब वेट करते हैं। तो देखिए फाइनली बना दे दिया इसने भाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, चलेंगे अपने VS कोड में और यहाँ पे हम Ctrl Z करते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको एक बार और Ctrl Z करते हैं, ठीक है। फोटो हट गया, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। अब चेक करके देखते हैं कैसा क्या बना भाई, अरे ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास अभी CSS लगाना बाकी है, तो CSS लगा लेते हैं एक बार इसका। कहाँ गया भाई अपना, हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा CSS। तो कॉपी करते हैं इसको, चलते हैं CSS वाले पार्ट में। अरे भैया खुल जाओ, style.css आ चुका है और हमारा फुटर कहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से स्टार्ट था,
यहाँ पे करते हैं पेस्ट, सेव करते हैं और चलते हैं लाइव। अब चेक करते हैं कैसा, देखो अब बन चुका है एग्जैक्ट सेम, ठीक है। आप चेक कर सकते हो एग्जैक्ट सेम बन चुका है, ऊपर भी हमारा एग्जैक्ट सेम आ चुका है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कितना बढ़िया बन गया है ना, ये एग्जैक्ट सेम बन चुका है हमारा रैपिडो, ठीक है। अगर आप मैं जो उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है इसकी देखो, यहाँ पे मैं इसको काटता हूँ, जब चेक करो एकदम एग्जैक्ट सेम बन चुका है, कोई इशू नहीं है हमारा पास, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है, लेकिन हमारा वाला रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है अभी, ठीक है। अगर मैं इसका स्पेक्ट पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, जैसे घटिया सा लग रहा है एकदम, है ना। आईफोन मैंने डायमेंशन में आईफोन 14 प्रो मैक्स खोल रखा है, बिल्कुल भी बेकार है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब डीप सीक पे जाएंगे और हम इसको अब सुधरवाएंगे, ठीक है। हम सीधा डीप सीक पे आएंगे, इसको ओपन करते हैं और हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1 मॉडल को भाई डिसकंटिन्यू करो, आओ इसके अंदर और यहाँ पे index.html में आओ, Ctrl+A Ctrl+C करो, इसमें आओ, यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट और यहाँ पे चलते हैं। अब CSS हमारी ये है, Ctrl+A Ctrl+C करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं पेस्ट, दिस इज़ रैपिडो क्लोन, सो मेक इट रिस्पॉन्सिव एंड import the icons, import the icons wherever it's necessary। भाई जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे क्या करो, आप आइकन वगैरह इंपोर्ट कर लो एंड remain the images same that I have uploaded, ठीक है। अपलोड से तो अपलोड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम करते हैं एक्शन। अब डीप सीक जो है कुछ टाइम लेता है, ठीक है भाई, इसका सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी रहता है तो कुछ टाइम लेता है। हम इंतजार करते हैं, तो मैं बनाना चालू कर दिया, इंतजार करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। तो देखिए फाइनली भाई बन के हो चुका है तैयार, ठीक है। तो लास्ट में क्या है हमारे पास CSS दिया है इसका, ठीक है। तो सिंपली पहले CSS कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं VS कोड में, यहाँ पे CSS की जगह क्या करें, Ctrl+A करेंगे और Ctrl+V कर देंगे, सेव करेंगे। यहाँ पे चेक कर सकते हो मीडिया क्वेरी वगैरह लग चुकी है। देखो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के साथ, कि भाई वो रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत दिक्कत आती है उसको, है ना। कहाँ मीडिया क्वेरी लगाना है, कितना गैप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप AI2 का इस्तेमाल करोगे तो ये सारे काम चुटकी में हो जाएंगे और एकदम परफेक्ट आपका बन के आएगा रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। आते हैं तो अब हमारे पास क्या करेंगे, सिंपली करेंगे कॉपी, किसको हम करेंगे अब HTML वाले पार्ट को कॉपी। तो देखो यार हमारा HTML पार्ट, इसमें स्क्रिप्ट भी लगी हुई है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव बनाया है तो कोई स्क्रिप्ट लगाया है इसका, ठीक है। कॉपी मैंने कर लिया है। आते हैं वापस से index.html में, Ctrl+A करते हैं, Ctrl+V करते हैं, सेव करते हैं। अब इसको लाइव करते हैं, चेक करते हैं कैसा बना है। तो भाई देखो मज़ा आ गया। तो देखो भाई एग्जैक्ट सेम बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे सर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लोकेशन का भी आ चुका है लोगो, है ना। ड्रॉप लोकेशन, एंटर लोकेशन, है ना, हमारे पास आ चुका है। और इंस्पेक्ट करते हैं, अब ऐसा करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस चेक। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं वापस से, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे चेक सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो अरे भैया यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें, तो एक क्लिक हो जाए। अरे क्लिक क्यों नहीं हो रहा, हम चेक सेलेक्ट करते हैं iPhone 14 Pro Max, ठीक है। अब आप चेक करना रिस्पॉन्सिव कितना मस्त रिस्पॉन्सिव बन चुका है। आगे हम टॉगल आ गया, टॉगल जैसे ओपन करोगे तो हमारे पास अबाउट अस, सेफ्टी, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, ये तो मैंने डाला ही नहीं था, देखो ऑटोमेटिक डाल दिया इसने, कितना मस्त लग रहा है ना। और आगे बढ़ते हैं तो देखो भारत मूव्स ऑन रैपिडो आ गया। अवर सर्विसेज हमारा बाइक, ऑटो रिक्शा जो भी था आ गया। लेट गेट क्विक राइड लो फेयर्स, ठीक है। देखो हमारे पास आ चुका बुक का राइड, है ना। फिर हमारे पास फ्लेक्सिबल आवर्स है, सेफ्टी फॉर ऑल से डाउनलोड है। और देखो फूटर कितना मस्त लग रहा है ना। तो देखो टोटल रिस्पॉन्सिव बन चुका है हमारा ना। देखो कितना आसानी से आप लोगों ने बहुत कम टाइम में, है ना। अब देखो मैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देता हूँ तो वीडियो लेंथी हो जाता है, 10-15 मिनट हो जाता है। लेकिन आप लोग खुद से करोगे 5 से 10 मिनट काम है। सुबह 9 बजे चालू होता है मेरा प्रैक्टिकल, 8 बजे उठो, 8:30 बजे तक नहा धो लो और आधे घंटे में तैयार कर लो, चले जाओ अपने कॉलेज, जाकर दिखा दो। मैम इंप्रेस ना हुई तो कमेंट कर देना जी मैम इंप्रेस ना हुई हमारी इस प्रोजेक्ट से, है ना। एग्जैक्ट सेम बना के ले जा रहे हो आप, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ और भाई, इसका जो गिटहब है ना मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, लाइव व्यू डाल दूंगा, ठीक है। आप लाइव व्यू भी चेक कर सकते हो अपने फ़ोन से ही और लैपटॉप से भी चेक कर सकते हो और गिटहब जाके डाउनलोड कर सकते हो कोड को, एग्जैक्ट कोड को, ठीक है। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइटम के साथ, नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।